18वां सर्ग। सर्वत्र आकाश में पवन द्वारा उड़ाए जा रहे मृत जीव के मन में स्थित अनंत जगत का वर्णन। ये जो ऊपर कहा गया है उसमें कैसे और किस तरह की बुद्धि दृष्टि है, इन दोनों का मृत जीव के वासनामय अनंत जगत के व्युत्पादन द्वारा समर्थन करने के लिए भूमिका रचते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, ये रामचंद्र जी पामर मन ही बुद्धि अहंकार आदि समस्त वस्तुओं के नाश को मरण रूप से समझते हैं, वह वास्तव में मरण स्वरूप नहीं है। यदि वैसा मान लिया जाए तो कृतहानि आदि दोषों की प्राप्ति अवश्य होने लगेगी, किंतु मनुष्यादि शरीरों में आत्मभाव के कारण प्रारब्ध का क्षय होने पर उसके अनुरूप संकल्प के तिरोभाव के बाद देवादि शरीर में अहम भावादि के जनक कर्म की उत्पत्ति हो जाने पर उसके अनुरूप अपने दूसरे संकल्प का उसके भोजक अदृष्ट क्षय पर्यंत स्थिर रहना ही मरण कहलाता है, यानी अपने संपूर्ण संकल्पों का रूपांतर में स्थित रहना ही मृत्यु है। ठीक है, ऐसा ही सही। इससे प्रकृत में क्या आया, इस पर कहते हैं, श्री रामचंद्र जी इस तरह तत्त जीवों के संकल्प से कल्पित जगत के भीतर स्थित हुए भी ये मंद्राचल और सुमेरु आदि दिशाओं में वायु द्वारा सर्वत्र इधर उधर उड़ाए जा रहे नदियों में प्रतिबिंबित पदार्थ पर्वतों की नाय मेरे आगे दिखाई दे रही है। आप भी देखिए न, केवल केले के स्तंभ के भीतर छील कर देखने से प्राप्त दल के समान एक दूसरे के ऊपर स्थित हुए समान अदृष्ट वाले जीवों के परस्पर मिले हुए तथा भिन्न अदृष्ट वालों के न मिले हुए भी आकाश में अनेक संसार अवस्थित दिखाई देते हैं। उक्त अर्थ की असंभावना करते हुए श्री रामचंद्र जी पूछते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, मुनि नायक परमेश्वर, इस वाक्य का पूर्ण अर्थ मैं कुछ भी नहीं जान रहा हूँ, अतः कृपा कर मुझे ठीक ठीक समझाइए। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, रामचंद्र जी, ये तो लोक और वेद में सब जगह प्रसिद्धि है कि मृत प्राणियों के प्राण आकाश में उत्क्रमण करते हैं, तो ऐसी दशा में यदि प्राण है तो उसके भीतर चित्त और चित्त के भीतर विविधाकार जगत भी ऐसे विद्यमान है जैसे कि बीज के अंदर वृक्ष। इसकी आप संभावना कर सकते हैं। ठीक है रहे, किंतु वे दिशाओं में वायु द्वारा इधर उधर कैसे पहुंचाए जाते हैं, इस पर कहते हैं, पुरुष के मर जाने पर उसके शरीर से उत्क्रांत हुए प्राणवायु बाह्य आकाश में पूर्ण पवनों के साथ ऐसे मिल जाते हैं जैसे स्वरूपतः द्रुत होने के नदियों के जल समुद्र के साथ मिल जाते हैं। द्रुत होने के नदियों के जल समुद्र के साथ मिल जाते हैं। अतः आकाश वायु से वैशिष्टतः आकृष्ट हुए उन प्राणों के अंतर्गत एकमात्र संकल्प रूप से स्थित अनेक जगत की इधर उधर खूब भ्रमण करते हुए जो दिखाई दे रहे हैं, वे ही मानो वायु द्वारा इधर उधर उड़ाए जा रहे प्रतीत हो रहे हैं। स्फुरित हो रहे संकल्पों से परिपूर्ण प्राणवायु के सहित पवनों से इन सब दिशाओं को मैं चारों ओर से परिपूर्ण देख रहा हूँ। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि इस संकल्प कल्पित आंगन में मेरे सामने ये अनेक मंद्राचल और सुमेरु पर्वत उड़ रहे हैं। हे श्री रामचंद्र जी, आप भी अपनी बुद्धि दृष्टि से देखिए, आकाश में विद्यमान वायु के भीतर मृत प्राणियों के प्राण, उन प्राणों में उनका मन और उसी मन में जगत को। हे श्री रामचंद्र जी, आप ऐसे स्थित जानिए जैसे तिल में तेल स्थिर रहता है। इतने बड़े वजनदार ये जगत भला वायु द्वारा कैसे उड़ाया जा रहा है, इस पर कहते हैं, आकाश वायु के समान लघु मनोमय प्राण जैसे उड़ाए जा रहे हैं, वैसे ही मन के अंगभूत ये अनेक जगत भी उड़ाए जा रहे हैं। चार प्रकार के प्राणियों के तथा आकाश पृथ्वी आदि समूहों के सहित अप्रतिष्ठित ये तीनों लोग भी एक देश से दूसरे देश में ऐसे सर्वत्र मेरे सामने उड़ाए जा रहे हैं जैसे कि गंध।
हे रघुनंदन, अपने स्वप्न में देखे गए नगर समूह के तुल्य ये संकल्प कल्पित जगत बुद्धि चक्षु से ही सामने दिखाई देते हैं, चर्म चक्षु से नहीं। आकाश से ही भी अत्यंत सूक्ष्म संकल्प कल्पित ये मनोमय जगत सब तरह सर्वदा ही है और कल्पना मात्र सार होने से तनिक भी कहीं नहीं पहुंचाए जाते हैं। यद्यपि वे सब कल्पना मात्र सार होने से असत्य रूपी है, अतः कहीं इधर उधर नहीं उड़ाए जाते, तथापि वे उन तत्त जीवों के भोग्य रूप अपने अपने स्वर्ग नरक पृथ्वी आदि लोकों में उनका दृढ़ भाव होने के कारण एवं सुख दुख आदि भोगों की क्रिया में समर्थ होने के कारण सत्य रूप ही है, क्योंकि उनकी सत्यता के संपादक अधिष्ठान चिदंश तो सर्वव्यापी है। इसलिए हे रघुनंदन, जिस तरह मेरी दृष्टि से श्रवण आदि अर्थ क्रिया में समर्थ मेरे सामने आप सत्य रूप देखते हैं, उसी तरह ये भी देखते हैं। सामने स्थित प्राण रूप नदी में वेग में प्रतिबिंबित नगरों की नाय वासना मात्र होने से अनाविर्भूत तथा आविर्भूत हुए ये अनेक जगह इधर उधर पहुंचाए जाते हैं और नहीं भी पहुंचाए जाते हैं। राघव, जैसे वायु में स्थित सुगंध इधर उधर ले जाती है, वैसे ही प्राणवायु में स्थित आकाशात्मक जगत भी इधर उधर ले जाए जाते हैं। यही कारण है कि तीनों जगत के भ्रमण रूप ये चित्त में स्पंदन और भेद रहने पर भी आत्मा में स्पंदन और भेद नहीं है। ये कहते हैं, घट को देशांतर में पहुंचा देने पर भी जैसे घट के अंतर्गत आकाश में कोई भेद नहीं है, वैसे ही स्पंदन में चित्त में तीनों जगत का भ्रमण करने पर भी आत्मा में स्पंदन और भ्रम नहीं है। जैसे मृत प्राणियों के प्राण में स्थित जगत संकल्प मात्र होने से असद्रूप है, उसी तरह हे श्री रामचंद्र जी, आपका भी ये जगत असद्रूपी है, एकमात्र भ्रांति ही उदित हुई सी है। परमार्थ में तो वह भ्रांति भी न तो नष्ट होती है और न उदित ही होती है। यथार्थ तत्व दृष्टि से देखने पर तो वह भ्रांति भी एकमात्र ब्रह्म रूपिणी है। व्यवहार दृष्टि से जगत और इसकी भ्रांति दोनों यदि वायु के भीतर उठती हुई ही उदित है, तो फिर हम लोग इस पृथ्वी को निश्चल रूप से कैसे देख रहे हैं? इस आशंका पर कहते हैं, जगत और इसकी भ्रांति ये दोनों उदित नहीं है, ये तो परमार्थ में निश्चित ही है। अथवा व्यवहार दृष्टि से यदि उदित है तो भी वायु द्वारा किए गए इस पृथ्वी के तत्त भ्रमण परिवर्तन आदि को उसके भीतर बैठे हुए हम लोग ऐसे नहीं देख रहे हैं, जैसे कि नौका में उत्पन्न हो रहे स्पंदन को इसके भीतर बैठे हुए मनुष्य नहीं देखते। इसी को पुनः स्पष्ट रूप से बताते हैं, जैसे अंग में संलग्न नौका के भीतर स्थित मनुष्य तथा उसमें जटित कील आदि को उसकी गति लक्षित नहीं होती, वैसे ही पृथ्वी के भीतर स्थित पार्थिव देहादिमय होते हुए भी हम लोगों को इसकी गति लक्षित नहीं होती। इस तरह पश्चिमे पूरः स्वेत, इस तरह उसकी उक्ति का श्री रामचंद्र जी के उपादान करके उपर्युक्त कलित स्थिति में भी छोटे में बड़े के समान समावेश को पहले बड़े में अल्पत्व की कल्पना करके दिखलाते हैं। छोटे से वृक्ष स्तंभ में विचित्र व्यूह रचना पूर्वक निर्माण करने के लिए प्रयत्नशील शिल्पकार ही बुद्धि से अल्प की कल्पना द्वारा जैसे योजनों दूर तक विकीर्तिन हुआ घर अनुभूत होता है, वैसे ही भीतर भीतर अत्यंत सूक्ष्म भी परमाणु में ये संसार बुद्धि से कल्पना द्वारा अनुभूत होता है। अथवा परमाणु आदि में बृहद रूप की कल्पना करके उसमें बृहद जगत के समावेश का अनुभव नहीं करना चाहिए। इस आशय से कहते हैं, तुच्छ विचारवान पुरुष छोटी सी भी वस्तु को बहुत बड़ी मान बैठता है, जैसे कि रत्नों के भंडार में प्रविष्ट हुई घन संबंध शून्य चुहिया रत्नों को बहुत नहीं मानती, किंतु सिर्फ एक अंजलि भर अन्न को ही वहाँ अपने बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ बहुत समझती है। अथवा छोटे छोटे बच्चे पहने हुए अपने बहुमूल्य आभरणों को भी अधिक आदर की दृष्टि से नहीं देखते, किंतु मृग या पक्षी के आकार के बने हुए नवीन
नानाविध रंगों से रंगे गए चमकते हुए मिट्टी के पिंड को ही अपने खेलने की बहुत बड़ी चीज समझते हैं, जैसे कि वे उस मिट्टी के खिलौने से लुब्ध होकर अपने बहुमूल्य आभरणों को भी उसके बदले में दे डालते हैं। छोटे में बड़े का समावेश वस्तुतः नहीं हो सकता, भ्रांति से तो हो ही सकता है। इस आशय से कहते हैं, अज्ञान से आवृत्त चित्त के जगन्नाम ब्रह्म में असद्रूप ही पदार्थ में जीवित हो। यह लोक मृत को परलोक तथा उनमें धर्माधर्म फल की जो कल्पना है वह वृद्धि दशा को प्राप्त चित्त की संकल्प रूप एकमात्र भावना ही है। इसका तात्पर्य है कि भावना को वस्तु का अन्यथा भाव रोक नहीं सकता। मूर्खों को भीतर भीतर जगत ब्रह्म की भावना बनी रहे कोई हानि नहीं, परंतु आप जैसे सर्वज्ञ महापुरुषों को भला भीतर भीतर एक जगत के पीछे दूसरा जगत विद्यमान है ये भ्रांति कैसे इस शंका पर कहते हैं ये वस्तु है और ये वस्तु उपादेय है। इस तरह की भेद भरी अज्ञता जिसके अंदर उपस्थित है, सर्वज्ञ होते हुए भी उस पुरुष के व्यवहार चलाने के लिए जब तक प्रारब्ध का बिल्कुल क्षय नहीं हो जाता तब तक कुछ न कुछ मूढ़ता उसके पीछे लगी रहती है। इसी कारण है कि सर्वज्ञ रहते हुए भी समदृष्टि जीवात्मक हिरण्यगर्भ को अपने अवयव की नाई भीतर में ही तीनों जगत का दर्शन होता है। ये कहते हैं, जैसे सचेतन लौकिक व्यष्टि पुरुष अपने हाथ पैर आदि अवयव का अपने भीतर ही अवलोकन करता है, वैसे ही समष्टि जीवात्मक हिरण्यगर्भ भी अपने ही भीतर व्याप्त तीनों जगत का अवलोकन करता है, परंतु माया उपाहित ईश्वर ही इस तरह देखता है। ये कहते हैं, श्री रामचंद्र जी संविदात्मक परमाकाश अनंत अजय एवं अविनाशी ईश्वर है। उसी माया उपहित परमाकाश रूप ईश्वर के अवयव स्वरूप ये समस्त जगत है। प्रलय काल में ईश्वर अपने अंतर्गत समस्त जगत को कैसे देखता है, इस आशंका पर कहते हैं, यदि लोहे का गोला सचेतन हो तो वह भी अपने अंदर सूक्ष्म रूप से स्थित छुरे सुई कैंची आदि अपने भावी विकारों को जैसे देख सकता है, वैसे ही समष्टि जीवात्मक ईश्वर भी अपने में लीन किए समस्त संस्कारों से समन्वित होकर तीनों जगत के ब्रह्म को देखता है। अधिष्ठान सद्रूप की प्रधानता से चित्ती या आरोपित मिट्टी आदि रूप के प्राधान्य की विविक्षा से अचित्त रूप मिट्टी का पिंड सकोरा आदि को जैसे अपना अंग मानता है, वैसे ही सृष्टि जीव रूप ईश्वर भी जगत को अपना अंग मानता है। उपहित के प्राधान्य से चित्ती या आरोपित मिट्टी आदि रूप ये प्राधान्य से अचित्ती रूप अंकुर अपनी देह में जैसे वृक्षत्व मानता है, वैसे ही वृक्ष शब्दार्थ से रहित ब्रह्म इन तीनों लोकों को अपने में ही बाधित मानता है। परिणाम दृष्टि से जीव और ईश्वर के सृष्टि के अभाव काल में जगत के अवलोकन में दृष्टांत कहकर विवर्त दृष्टि से भी कहते हैं, जैसे चित्ती या अचित्त रूप दर्पण बिंबित या प्रतिबिंब नगर को अपने भीतर जानता है, वैसे ही ब्रह्म भी तीनों जगत को जीव और ईश्वर की उपाधि से उपहित दृष्टि से जानता तथा अपहित सूक्ष्म शुद्ध दृष्टि से नहीं भी जानता है। इस तरह श्री रामचंद्र जी के प्रश्नों का समाधान देकर प्रासंगिक सभी बातें समाप्त कर नाहंत्यंती भिन्ते इस पूर्व प्रस्तुत अर्थ का प्रक्रांत से समर्थन करने के लिए अनुसंधान करते हैं। श्री रामचंद्र देश काल क्रिया तथा द्रव्य रूप ही ये तीनों जगत है और अहंकार भी इन देश काल आदि के साथ अभेद संबंधाभिमान रखने के कारण देश कालादि रूप ही है। अतः देश कालादि रूप जगत और अहंकार इन दोनों में भेद नहीं है। इसी का अनुभव कराने के लिए श्रुति और मैंने मिट्टी के पिंड और लोहे के गोले आदि दृष्टांत यद्यपि अचेतन है तथापि उनमें चेतनात्मक आरोपण करके एक देश के साम्य से उसका उपन्यास किया है। ये कहते हैं, कल्पित जड़ात्मक लोहे आदि के उपमान रूप से जो मैंने उपदेश दिया है, वहाँ उपमा के केवल एक अंश से उपमेय के साथ सधर्मता समानता है।
जो कुछ ये स्थावर जंगम रूप जगत दिखाई दे रहा है वह सब अपनी वास्तविक ब्रह्म भाव रूप परम सूक्ष्मता का त्याग न कर रहे जीव का विवर्त रूप स्थूल शरीर ही है। यही कारण है कि अधिष्ठान सृष्टि से समस्त विवर्तों का ज्ञान से बाध होने पर सब और सूक्ष्म शुद्धात्मा का प्रसार करने वाले पूर्ण पद में किसी तरह से तनिक भी जीव जगत का भेद नहीं है। ये कहते हैं संपूर्ण पदार्थ का ज्ञान से बाध होने पर शुद्ध सस्पंदन प्रदान करने वाले आत्मपद में निसंग पाषाण कोश की नाई तनिक भी भेद नहीं है। परंतु ज्ञान से समस्त पदार्थ को बाध न होने पर तो सर्वदा सर्वत्र संपूर्ण विकल्पों के रूप से ही चित्ती विवर्ती होते हैं। ये कहते हैं अबाध दशा में जो विकलांश जहाँ तहाँ जैसे जैसे जब तब जिस रूप में मूढ़ों से दिया जाता है उसी रूप से चित्ती ही विवर्त होती है। मन में भी चित्ती का अनुप्रवेश रहने से ही विचित्र संकल्प की सामर्थ्य होती है, स्वतः नहीं। इसलिए यह निश्चित है कि चित्ती में ही संपूर्ण विवर्त की स्वतंत्रता निहित है। ये कहते हैं आकाश में अंकुर की नाई चित्ती का अभाव रहने पर मन में किसी तरह का संकल्प नहीं उठता। चित्ती के उसमें अधिष्ठान रहने से ही नाना प्रकार के संकल्प मन में उठते रहते हैं। इसलिए रामचंद्र जी आप ये जान लीजिए कि इस संसार में जितनी कल्पनाएं मन में उदित होती है वह सब की सब चित्ती स्वरूपी है। अज्ञानी के हृदय में जो की विकल्प श्री उदित होती है वह सब चिदाकाश के सर्वगामी और अनंत होने से सद्रूप ही नहीं है। अज्ञानी में जिस तरह विकल्प श्री उदित होती है उस तरह प्रबुद्ध में वह उदित नहीं होती, यह निश्चित है। चिदाकाश के सर्वव्यापक तथा देशकाल और वस्तुकृत परिच्छेद से शून्य होने के कारण वह सद्रूप नहीं है। यदि विकल्प श्री असद्रूपी है तो फिर बाल गोपाल तक सभी को सत्य सी इसकी प्रतीति कैसे होती है। इस आशंका पर कहते हैं जागृत काल की कल्पना ही सत्य प्रतीत होती है, ये बात नहीं है, किंतु स्वप्न काल आदि की भी सभी कल्पनाएं सत्य स्वरूप प्रतीत होती है। ये बात बालक तक जानते हैं, परंतु ये श्री रामचंद्र जी स्वप्न में भ्रांति आदि में उपलब्ध हुए गज रजत आदि पदार्थ किसी के भी द्वारा अपने भीतर सत्य रूप से गृहीत नहीं होते। सत्य स्वरूप ये संसार भला असत्य रूप कैसे होगा, इस आशंका पर कहते हैं जागृत और स्वप्न के संकल्प वासनामय सुसुप्ति तथा इन दोनों में प्रतिबिंबित चिद्रूप भोक्ता जीव, ये दोनों पदार्थ सत्य कुटस्थ चित्ती के द्वारा अपने स्वरूप में चित्र की नाई चित्रित हुई है। इसलिए चित्र संसार के सदस्य ये संसार अधिष्ठान सत्ता से सत्य स्वरूप अनुभव होता हुआ भी असत्य रूप भी जीव की ही दृष्टि में सत्य रूप है, अधिष्ठान सत्य की दृष्टि में नहीं, क्योंकि उसके साथ तो उसका स्पर्श नहीं है। तात्पर्य है कि जैसे चित्र में प्रतिबिंब या स्वप्न में देखे गए घोड़े चित्र या स्वप्न के पुरुषों की ही चढ़ने के काम में आते हैं, इन दोनों के बाहर रहने वाले सत्य पुरुष के चढ़ने के लिए काम नहीं आते, वैसे ही असत्य पुरुष के लिए ही ये असद्रूप संसार भी है, सत्पुरुषों के लिए नहीं। यथार्थ ब्रह्म वा इदमग्र आसित इत्यादि श्रुति से सत्य पुरुष में ही ये असद्रूप संसार अपने अबोध के कारण भले ही बना रहे, तथापि वह पुरुष तो नित्य मुक्त ही कहा गया है, क्योंकि जिस तरह तत्वज्ञान के पहले सत्य स्वरूप वह ब्रह्म अपनी सत्यता को जगत में संक्रमित कर स्वयं सत्यत्व नाम को प्राप्त होता है, वैसे ही तत्व ज्ञान के बाद भी वह बाधित हुए जगत से अपनी सत्ता को अपने ही में उपसंहार करके उसके असत्य नाम को भी स्वयं प्राप्त होता है। इसलिए यह निश्चय है कि अधिष्ठान मात्र के परिशेष से अन्य दूसरी कोई प्रपंच की असत्यता कदापि नहीं कही जा सकती, क्योंकि अतिवाहिक देह के सहित अकेले एकमात्र अपने ज्ञान का परीक्षित होने पर पूर्णता रूप विकास से युक्त प्रत्यगात्मा ही शिव स्वरूप शेष रह जाता है। यही कारण है कि अज्ञान दृष्टि से ही ये जगत इधर उधर उड़ाए जा रहे हैं, तत्व दृष्टि से नहीं। ये जो पहले कहा है उसका अब उपसंहार करते हैं। इसलिए सेमल की रुई के समान आकाश में ये जगत इधर उधर वायु द्वारा उड़ाए जा रहे हैं, ये उक्ति भी अज्ञानियों की दृष्टि से ही है। परमात्मा तो कल्पना मात्र होने से न तो ये जगत है और न पत्थर की तरह इधर उधर वायु द्वारा उड़ाए जा रहे हैं।
ये वर्णित रीति से अखिल पदार्थ समूह का ज्ञेयभूत अज्ञात प्रतिज्ञात्म रूप परमार्थतः सर्वत्र व्याप्त तथा शून्याकाश के सदस्य चिदाकाश में अविद्या द्वारा अनंत जगत स्थित है। वे कितने को कुछ जीवों के भोजक अदृष्ट का साम्य होने पर जागृत अवस्था में ब्रह्मांड की एकता से परस्पर मिले हुए रहते हैं एवं अदृष्ट का वैषम्य होने पर तो ब्रह्मांड भेद और स्वप्नावस्था में परस्पर मिले हुए नहीं भी रहते हैं। उन्हीं को विशेष रूप से कहते हैं ब्रह्म के सर्वशक्ति संपन्न होने के कारण गुण वस्तु क्रिया और जात्यादि से अनंत रूप नानाविध कार्यों का प्रारंभ किए हुए दिग्गंतों से संस्थित जनों से परिपूर्ण चंचल जलाशय के भीतर प्रतिबिंब नगर के समान क्षणभंगुर एवं अपने अंतकरण में स्थित संपूर्ण सामग्रियों से भरे देव गंधर्व आदि के नगरों के समान ये सब संसार है। अनुवृत्त वस्तु के ब्रह्म के स्वरूप में निरंतर स्थैर्य युक्त भी व्यावृत्त भाव विकारों के कारण क्षणभंगुर एवं जागृत अवस्था में इंद्रियों से प्रकट हुए भी निमीलित तत्वतः अप्रगट्य तथा आत्मज्योति से प्रकाश युक्त होने पर भी उसके अज्ञान रूपी तम से आवृत्त होने के कारण चारों ओर अंधकार से आवृत हुए ये संसार चिद्रूप समुद्र के तरंगों के विवर्तक रूप है। पृथक रूप से स्थित हुए उसके एकत्र मिलकर रहने में तथा एकत्र मिले हुए उनके पृथक रूप से स्थिर रहने में क्रमशः दो दृष्टांत कहते हैं। जैसे नदी रूपी पात्र में पृथक रूप से स्थित हुए भी जल सागर में बिल्कुल मिले हुए रहते हैं तथा आकाश में एक ही समय में उदित हुए भी सब तारों में प्रकाश ये इसका प्रकाश है। इस तरह से विवेचन करने में अशक्य होने के कारण एक में सर्वथा मिले हुए भी एक के चलने पर दूसरे के न चलने में पृथक स्थित हुए रहते हैं। वैसे ही पृथक पृथक से स्थित हुए भी ये सब संसार आत्मा में एक रूप से ही स्थिर हैं। 18वां सर्ग समाप्त।